मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। जय हिंद। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकुशल हैं और ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल मैंने 4-5 दिन पहले 5 या 6 एक हफ्ते पहले एक डाला था मैंने पोस्ट अपने YT पे, अपने फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कि जब भी यूपी का आरओ कैंसिल होगा तो यूपी PSC पोस्टपोन होगा। मैंने 4-5 दिन पहले भी कहा कि हाँ पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, बट आयोग दरअसल नाराज था थोड़ा। काहे? अध्यक्ष महोदय सूचिता का बात कर रहे थे और इधर हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आरओ का पेपर कैंसिल करके सारा क्रेडिट ले लिया। तो हालांकि अच्छा है, छात्र हित में दोनों ही संस्थाओं ने, सीएम ऑफिस, माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अच्छा कार्य किया है। पिछले साल की भर्तियां इन्होंने रिकॉर्ड सबसे कम समय में कराई। इसके लिए हमारे आयोग के अध्यक्ष श्रीनित जी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने छात्रों की बात सुनी, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय, पूरा सीएम कार्यालय धन्यवाद का पात्र है। धन्यवाद देना तो बनता भी है भाई। और आप छात्रों की तरफ से मैं उन्हें, इन दोनों ही संस्थाओं पर सत्तासीन शीर्षस्थ महानुभावों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। अब जब से ये नोटिफिकेशन आया, पहले तो था कि क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, किताब खोलते तो लगता है पेपर कैंसिल होगा, किताब बंद करते लगता है पेपर होगा। ये बड़ी उहापोह थी। अब आप समझिए कि पेपर कैंसिल होने का मतलब क्या है। पेपर कैंसिल ही पोस्टपोन्ड हुआ है। और आपको सिर्फ एक सलाह मैं दूंगा, इस पर डिटेल वीडियोज पूरा सिलेबस के साथ, क्योंकि इतनी जल्दी तो वीडियो नहीं बन सकता है। हम लोग कल मिलेंगे, कल एक मैं वीडियो शूट करूंगा। और अभी फिलहाल जो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आपको मैं कहना चाहता हूं, वो सुनिए। अभी ये कि अपनी तैयारियों की स्पीड को ढीला मत कीजिए। हमने हमेशा देखा है कि जब मैं पढ़ता था तब भी ऐसा ही होता था। हालांकि उस समय कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि ऐसा मत करो। आज मैं आपको समझाने के लिए तैयार होकर मैं कहता हूं, आपसे मैं अपील करता हूं कि अपनी तैयारियों की धार को कम मत कीजिए। समय मिला है, इस समय का बेहतर सदुपयोग कीजिए। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो बढ़िया सा होली मनाइए, मार्च, उसके बाद अप्रैल बढ़िया सा रामनवमी मनाइए, और उसके बाद मई खूब शादी ब्याह के सीजन में आके घर घर बारात जाइए। उसके बाद आएगा जून, गर्मी में एकदम बढ़िया सा नीम के पेड़ के चद्दर तान के सोइए कि पढ़ नहीं पा रहे, गर्मी है। और फिर जुलाई आ जाएगा, जुलाई में मेरा बर्थडे मनाइए और उसके आगे पीछे पेपर दे लीजिए। इतना बचा है। या अपनी तलवार की धार को थोड़ा और तेज कीजिए, ताकि इस बार यूपी PSC के तिलिस्म को ढहाया जा सके, उसे तोड़ा जा सके। आपको अब करना क्या है? वो बच्चे जिनका प्रीलिम्स बहुत तैयार था कि नहीं बस 17 मार्च को अगर पेपर होता तो PT क्वालिफाई कर लेते, उन बच्चों से गुजारिश है कि प्रीलिम्स के बाद उन्हें हार्डली 3 महीने भी नहीं मिलेंगे। मैं लिख के देने को तैयार हूं। नवंबर में हर हाल में परीक्षा करा लेंगे। मैंने आयोग को 14 साल से मैं देख रहा हूं, यह अनुभव है मेरा। तो 3 महीने में 6 पेपर GS के कैसे तैयार करोगे? एक एस्से, एक लैंग्वेज का पेपर हिंदी, इतना कुछ कैसे प्रिपेयर हो जाएगा? तो अब आप अपने समय को बांटिए। दिन का आधा हिस्सा निकालिए प्रीलिम्स के लिए और दिन का आधा हिस्सा निकालिए मेंस के लिए। डेली कम से कम 2 आंसर राइटिंग कीजिए। डेली 2 आंसर राइटिंग। और अब मैं भी यही करूंगा अपने मेंटोरशिप में। यूपी PCS का मेंटोरशिप मंगलवार से शुरू हो चुका था, प्री प्लस मेंस का, पिछले मंगलवार यानी 5 मार्च से। और आरओ का मेंटोरशिप और MCQ मैं शुरू करूंगा जल्दी ही, शायद सोमवार या मंगलवार में शुरू कर दूं। ठीक है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको मैंने मॉडल डेमो का MCQ भी भेजा था। तो अब आपको मैं कहूंगा, जिनको सिर्फ आरओ देना है वो केवल आरओ पर फोकस करें। जिनको आरओ और यूपी PCS दोनों देना है
वो अभी यूपी पीसीएस के मेंस पे फोकस करें। यानी आरओ देना है अगर केवल, तो अपने दिन को सिर्फ आरओ पे फोकस कर दीजिए। जिनको आरओ और यूपी पीसीएस दोनों देना, दोनों आसपास परीक्षाएं होंगी, वो पहला काम करेंगे कि अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट देंगे किसको, तो एक बड़ा हिस्सा दीजिए अपने मेंस को। उठाइए हिस्ट्री, उठाइए पॉलिटी मॉडर्न उठाइए और उसके क्वेश्चंस लिखिए, उसके क्वेश्चंस लिखिए। मैं बहुत जल्दी अपने मेंटरशिप वाले बैच में मॉडर्न हिस्ट्री के 185 क्वेश्चंस लॉन्च कर दे रहा हूं विथ आंसर। ठीक है, उसको पढ़िए और उसको रोज लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। रोज, डेली, एक दिन नहीं, रोज टॉपिक वाइज लिखिए। टॉपिक वाइज उठाइए टॉपिक्स और उसको लिखिए टॉपिक वाइज। दूसरा हिस्सा दीजिए वो बच्चे जिनका सीसैट स्ट्रांग है वो जीएस पे दें। जिनका सीसैट और जीएस दोनों कमजोर है वो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वो 2 घंटे रोज सीसैट को भी देंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनका प्रीलिम्स सीसैट की वजह से रुका है। मेरे बहुत अजीज छात्र जिनको मैं जानता हूं कि अगर ये सीसैट पढ़ लेता ना तो उसका अब तक डिप्टी एसपी होता। हाँ, मैं बता रहा हूं, मिनिमम डिप्टी एसपी होता भाई। इतना शानदार मेंस लिखता है वो बच्चा, बट हर बार पीटी में वो सीसैट की वजह से मार खा जा रहा है। मेंस में तो बढ़िया 130 नंबर स्कोर कर रहा है भाई, 130 140 नंबर तक स्कोर कर रहा है वो 200 में से, और सीसैट की वजह से रह जा रहा है। तो आरओ देना है तो सिर्फ आरओ यूपी पीसीएस दोनों देना है तो अपने दिन को पहला, चाहे दिन में रात में जैसे डिवाइड करना कर लो, आपकी मर्जी है। कम से कम 2 मेंस रोज लिखो। ठीक है, मैं आंसर चेक करने को तैयार हूं। आप 2 मेंस डेली लिखिए। डेली 2 आंसर कम से कम लिखेंगे, उससे कम पे गुजारा नहीं है। 2 आंसर रोज लिखो, रोज। कल मैं लेकर के आऊंगा आपके बीच 185 क्वेश्चंस, और उस 185 क्वेश्चन के आंसर्स वो सब हम लिस्ट ला के दे देंगे आपको कि कैसे आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको। तो हिस्ट्री से शुरुआत कीजिए, या आपका पसंदीदा विषय जो है उससे शुरुआत कीजिए। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 जो ट्रेडिशनल हैं इसको कवर करके छोड़ दीजिए। उसका चले आइए पेपर 5 और 6 पे। पेपर 5 और 6 आपके लिए बिल्कुल नया होगा, उसको बिल्कुल कवर कर जाइए अभी, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो मेंस थोड़ा सा हिस्सा दीजिए कि जिस टॉपिक पे आपने मेंस लिखा है उसी टॉपिक पे शाम को एमसीक्यू करेंगे। 150, 200, 250, 300 जितने सवाल मिलेंगे वो सवाल करेंगे। और अगर सवाल नहीं मिलेंगे तो मैं तो अपने मेंटरशिप के बच्चों को बल्क में सवाल दे रहा हूं। बल्क में मैं सवाल मतलब लाद दूंगा मैं सवालों से। करते करते पसीने छूट जाएंगे आपके, लेकिन सवाल घटेंगे नहीं, इतना सवाल आपको दिया जाएगा। तो आपको समझ में आया करना क्या है। पहले प्रीलिम्स और उसके बाद फिर मेंस। पहले आपको सवालों को लिखना है और उसके बाद आपको पहले मेंस लिखना है, फिर शाम को पीटी कर लीजिए, या उल्टा कर लीजिए, सुबह पीटी कर लीजिए, शाम को मेंस कर लीजिए। दोनों को साथ में लेके चलेंगे। कब तक, ये भी सवाल है, कब तक बंद करना है। तो अभी हम लोग आज बात कर रहे हैं 7 मार्च है, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद मई और जून 2 महीना, जुलाई में वो कब ले लेंगे कोई भरोसा नहीं। तो मई और जून और लगभग 10-12 जुलाई, 15 महीना, मतलब 2.5 महीना सिर्फ मेंस पे फोकस करेंगे। तो कमर कस के तैयार हो जाइए। मैं बल्क में आपको एक सिलेबस में देने वाला हूं अपने मेंटरशिप में। अब जिन लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं। अब हम आपको बल्क में होमवर्क देने वाले हैं। तो हम मिलेंगे, कल भी मिलेंगे आपसे एक वीडियो के साथ। फिलहाल आज आप इस ऑडियो से काम चलाइए, सुनिए इस बात को कि क्या करना है एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद। ठीक है, पढ़ते रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, और कल महाशिवरात्रि का पर्व मनाइए। हर हर महादेव। आपको महादेव ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद दे। और ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, इसी उद्घोष के साथ